दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है। 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के क्रम में हम आपको आज बताएंगे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल 6 मई को 12/091 की सुनवाई लगी हुई है। पहली सुनवाई है। रिट एडमिट होता है कि नहीं होता है ये तो कल की सुनवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन मित्रों 12/091 के साथ ही 90/105 की भी SLP दाखिल हो चुकी है। एक बार फिर चक्रव्यूह में 12/091 फंसता नजर आ रहा है। 90/105 1100 याची 24 फरवरी रेस्पोंडेंट का एक खतरनाक कॉकटेल बनता हुआ सुप्रीम कोर्ट के बेंच में दिख रहा है। जो हृदय राय और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच है, उसमें मामला जाने के बाद यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। और मित्रों, यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है, इसके सारे जिम्मेदार हमारे पैरवीकार हैं। और ये बहुत अपने को कुशल बनाते हैं, बताते हैं और अपने को विधिक मर्मज्ञ बताते हैं। इन्हीं की देन है कि आज एक बड़ा कॉकटेल बन करके फिर सुप्रीम कोर्ट में तैयार हो गया। डबल बेंच से इन्होंने कोई सीख नहीं ली और वही कार्य कर बैठे सुप्रीम कोर्ट में। सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको सारा अपडेट पता चल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जम करके। और मित्रों, हम आपको बता दें कि कमेंट लिखिए कि मेरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। मित्रों, सारा डिटेल आप जानिए इस वीडियो में। हम आपको सारी बात अब बताएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, 12/091 की SLP दाखिल हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में मित्रों। और उसमें विनय कुमार पांडे जो मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने हड़बड़ी में जल्दी याचिका दाखिल कर दी। याचिका उनकी डिफेक्ट भी हुई और जब उन्होंने देखा कि राम प्रसाद विश्वकर्मा की याचिका जो डिफेक्ट थी वो दूर उसकी डिफेक्ट हो गई है और अब लीडिंग याचिकाकर्ता राम प्रसाद विश्वकर्मा बन जाएंगे, आनन फानन में यह व्यक्ति ने अपना डिफेक्ट दूर कराया। तब तक वो अपना डिफेक्ट नहीं दूर कराया जब तक जो मित्रों यह याचिका राम प्रसाद विश्वकर्मा की लीडिंग नहीं बन रही थी। इसके पहले ये कह रहा था कि मैं जानबूझकर ऐसा किया हूँ और डिफेक्ट करा दिया हूँ SLP को, क्योंकि सारी SLP आ जाए। तो मित्रों, उसके बाद आनंद फानन में इसने जो है राम प्रसाद विश्वकर्मा के SLP को लीडिंग SLP नहीं बनने दिया। अब ये किससे मिला हुआ है, कौन है इसके पीछे, ये तो नहीं मैं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताता हूँ कि अगर राम प्रसाद विश्वकर्मा की टीम मित्रों या उनकी SLP लीडिंग बनी होती तो निस्संदेह ये जो केस है अपना, ये कहाँ जाता इसको आप समझ सकते हैं। तो ये केस मैडम नागरत्ना के बेंच में जाता और उसका यह कारण था कि उन्होंने राम प्रसाद विश्वकर्मा के नाम से परमादेश दिया था, गिरबान निर्धारण करने के लिए हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था और राम प्रसाद विश्वकर्मा की याचिका ही 27 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से निर्णित हुई थी। ऐसी दशा में नागरत्ना के बेंच में रजिस्ट्री ऑफिस स्वयं इस केस को भेज देती। और मैं बता दूं कि राम प्रसाद विश्वकर्मा और मनोज कुमार मौर्य के जो कर्ता धर्ता हैं कलाम महोदय, जिनके नाम पर बहुत बड़ा उछला जाता है, उन्होंने इस व्यवस्था को मैनेज नहीं किया। वहीं ये जिसके माध्यम से रिट दाखिल कराया विनय कुमार पांडे, वो दूसरे हैं, कलाम दूसरे हैं। तो यहाँ भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी मित्रों। और इस व्यक्ति ने जो है विनय कुमार पांडे ने अपना डिफेक्ट दूर करके फिर लीडिंग याचिकाकर्ता बन गया, जिसके कारण हमारा मामला ये हितकेश राय और प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में चली गई। अब कारण क्या था कि 90/105 की याचिका तो कहीं भी SLP कनेक्ट हो जाती 12/091 से मित्रों, चाहे वो नागरत्ना मैडम के बेंच में होता और चाहे जो है इस बेंच में होता जहां लगी हुई है। लेकिन इसके साथ 1100 याचियों का प्रकरण और 24 फरवरी रेस्पोंडेंट का प्रकरण नहीं जुड़ता अगर मैडम नागरत्ना के बेंच में ये मामला गया होता।
तो मित्रों मैं आपको बता दूं, चूँकि ये मामला चला गया सीधे इस बेंच में जहां लगा हुआ है, और इस बेंच में पहले से 1100 याचियों का प्रकरण चल रहा है। 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट का प्रकरण चल रहा है, यानी 72,825 शिक्षक भर्ती के जितने भी मामले रीओपन हुए हैं सब इसी बेंच में हैं। इसलिए अब सबका बड़ा कॉकटेल, खतरनाक कॉकटेल बनता हुआ दिख रहा है, और इस कॉकटेल में 12,091 कमज़ोर होता दिख रहा है मित्रों। और पैरवी भी इनकी जिस तरह से है, जिस तरह से पैसा पाए थे, उस स्तर का इन लोगों ने वकील भी नहीं खड़ा किया है। ऐसी स्थिति में इनके मंशा को आप जान सकते हैं। जगजाहिर है कोई भी टीम पारदर्शिता वाली नहीं बची हुई है मित्रों। और दूसरी बात मैं यह बता दूं कि 90-105 के साथ 12,091 का नाता तो सिंगल बेंच से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 1100 याचियों और 24 फरवरी रेस्पोंडेंट का भी गहरा नाता होने जा रहा है। और इसके कर्ता धर्ता हमारे मुख्य याचिकाकर्ता और हमारे पैरवीकार हैं, और वो कलाम महोदय हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जेब गर्म कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कलाम जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 12,091 के ड्राइवर हैं, और जहां चाहते हैं गाड़ी को मोड़ देते हैं, जहां चाहते हैं 12,091 की गाड़ी को वो जो है लड़ा देते हैं, और जहां चाहते हैं वहां से बचाकर निकाल लेते हैं। तो ये हैं कलाम महोदय, जिनके बल पर सारा ग्रुप, सारा टीम कार्य कर रहा है। और मित्रों इन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि मैडम नागरत्ना के बेंच में अगर ये मामला जाता तो 12,091 सेफ स्थिति में बचा रहता। भले 90-105 उससे कनेक्ट होता तो उससे इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना बड़ा खतरा 72,825 के समस्त मामलों से है, जो एक ही बेंच में जाकर लग गया है। तो मित्रों हम आपको बता दें, एक बार महाभारत के चक्रव्यूह की तरह 12,091 फंस चुका है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहेंगे कि स्थिति बहुत बुरी और विस्फोटक मित्रों होती जा रही है, जिसको देखकर यही लग रहा है कि हमारे जो पैरवीकार हैं और हमारे जो एक तरह से 12,091 के रक्षक बनते दिख रहे हैं, जिनको हम लोगों ने पैसा दिया है, उन लोगों की कार्यप्रणाली कैसी है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकता ना होने के कारण, एक मंच पर ना आने के कारण ये सारी कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रही है, और 12,091 एक बार फिर कमज़ोर होता नज़र मित्रों दिख रहा है। आम यात्रियों के मन में भारी दर्द है, और जिस तरह से आस लगाए हुए बैठे थे, उनके आशाओं पर पानी फेरते हुए हमारे पैरवीकार निसंदेह उनकी चमड़ी मोटी हो रही है। धन्यवाद।